मैनचेस्टर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा और ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब नॉर्थ वेस्ट के सदर चौधरी रिजवान नसीर मराला ने पाकिस्तान से आए हुए कालम नगार तौफीक भट्ट के एजाज़ में एक अशाइया तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें मर्द व ख़वातीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। जी, हम वेलकम करते हैं तौफीक भट्ट साहब को। ये वैसे ही ओवरसीज़ की जान है और ख़ासकर पाकिस्तान की ये पहचान है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने आज अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला है और हमें अपने जो है वो इज़्ज़त बख्शी है। तो हम इनको मैनचेस्टर में वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम भाई रिजवान नसीर साहब का। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं और मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि दूसरों को इज़्ज़त वही देता है जिसके अपने पास होती है। तो अल्लाह ने इन्हें भी यहाँ पे बहुत इज़्ज़त दी हुई है, बहुत बड़े एक दोस्तों के असासे से नवाजा हुआ है। ये अल्लाह पाक की इन पे बड़ी रहमत है। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी पहली तकरीब जो है वो खालिद शाह साहब उसके मेज़बान थे और अदील चौधरी साहब थे इनके मेज़बान, तो वो भी एक बहुत बड़ी तकरीब थी। और अब जबकि ये आखिरी तकरीब है, मैनचेस्टर से मैं वापस जा रहा हूँ, तो आज भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तकरीब होगी और जिसका एहतमाम जो है वो रिजवान भाई ने किया है। सारे दोस्तों से मुलाकात आते हुए भी हुई थी, अब बवक्त रुखसत भी मुलाकात होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके अपने भाइयों से मिलके, और वो भाई मेरे इज़्ज़त देते हैं। मैं एक बहुत ही एक मामूली सा एक लिखने वाला हूँ, लिखारी हूँ, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, सियासत से भी आते हैं, सहाफ़त से भी आते हैं, लेकिन उन्हें इतनी मोहब्बत नहीं मिलती जितनी मोहब्बत मुझे यहाँ पे लोगों से, अपने दोस्तों से मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा हक़ नहीं है, ये दोस्तों की मोहब्बत है और अल्लाह पाक का मुझ पे बड़ा ख़ास करम है कि दोस्त जो हैं बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी लालच के बेलौस मेरे साथ जो है मोहब्बत करते हैं। तो आज की इस तकरीब के एहतमाम पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रिजवान भाई। तकरीब से ख़िताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी तौफीक भट्ट ने अपने से पहले आने वाले मुकर्ररीन की तकरीरों के जवाब में कहा कि मेरे बारे में ये कहा गया है कि कालम नगार और सहाफ़ी एक कौम की तख्लीक करते हैं, ताहम मैंने जो कौम तख्लीक की है वो आपके सामने है। रिश्वत, अकरबा परवरी, करप्शन इस मुल्क को माशरे में सरायत कर चुकी है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसी ही कौम तख्लीक कर पाया। काश हम इस कौम की तरफ तवज्जो दे सकते तो ये कौम एक पढ़ी लिखी और आला तरक्की याफ्ता कौम होती। न कि 1947 से कबल बरसगीर के मुसलमान एक कौम बनकर मुत्तहिद हुए थे, लेकिन उनके पास मुल्क नहीं था। 1947 में कौम को मुल्क पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी कौम ना रही। जब मुल्क नहीं था तो कौम थी, और अब मुल्क है तो कौम नहीं है। मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक उनके पास एक कौम मुत्तहिद होकर सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी नहीं हो जाती। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। जब मुल्क चोरों और डाकुओं के सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर कौम नहीं रहती बल्कि हजूम बन जाती है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो मैंने उनको 12 नुकात पेश किए थे, जिनमें पहला नुक्ता ये था कि जो काम अदलिया, पुलिस और अदारों के करने के हैं उनको अपने हाथ में ना लें और उसमें मुदाखलत ना करें, और जिन अदारों के ये काम हैं ये काम इन्हीं को करने दें। लेकिन इमरान खान ने मेरी बात ना मानी। जहाँ पर तारीफ होती है वहाँ पर तनकीद भी होती है, और अगर अच्छे और मुहज़्ज़ब अल्फाज में तनकीद की जाए तो उसे सुनना चाहिए, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। ये 12 पॉइंट में से चंद पॉइंट मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो मैंने खान साहब से कहा था कि ये आपने, मैं एक नादान सा आदमी हूँ, कम अकल आदमी हूँ, लेकिन मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। उनमें से पहला पॉइंट ये था कि आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद, आपने ये जो जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं, इनके मामलात को आपने इदारों के रहमो करम पे छोड़ देना है। इदारे इनके साथ
जो चाहे सलूक करें। अगर आपका ध्यान बट गया, आपका फोकस जो है वो अपनी तब्दीली के ख्वाब से हट गया और आपका सारा जोर जो है वो इन पे तनकीद करने पे हो गया, तो शायद आप उस तरह से अपना जो तब्दीली का ख्वाब जो आपने लोगों को दिखाया उस पर अमल नहीं कर सकेंगे। अदालतें जाने, इदारे जाने, आज के बाद आपने उनका नाम नहीं लेना। इनको कहें कि जी वो अदालतों का काम है, वो करें। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान रिजवान नसीर मराला ने मौजूद मेहमान खसूसी को खुश आमदीद कहा और हाज़िरीन का शुक्रिया अदा करते वाज़ेह किया कि प्रोफेसर तौफीक भट्ट उनके उस्ताद रहे हैं। तकरीब से चौधरी नवाज़, डॉक्टर हामिद मशरकी, चौधरी रासफ खान और महमूद असगर ने भी खिताब किया। नज़ामत के फ़राइज़ पामीला मलक ने सरअंजाम दिए, जबकि तलावत कलाम पाक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवाज़ ने और नात रसूल मकबूल सरवर चिश्ती ने पेश की। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे। आज हमने बड़ा एंजॉय किया फंक्शन। मेज़बान साहब ने जो हमें इनवाइट किया और बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी की, और तौफीक भट्ट साहब ने भी जो इसमें यहाँ उनकी ऑनर में इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग टू डू। ये ओवरसीज़ का एक तरीका है और ये प्राइड है कि हम हर मेहमान को वेलकम करते हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया, गाना भी एंजॉय की, एंटरटेनमेंट भी एंजॉय की, सब कुछ एंजॉय किया। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि तौफीक भट्ट साहब हमारे मैनचेस्टर में आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं इस प्रोग्राम पे जो रिजवान नसीर ने मतलब कि ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो हमारे तौफीक भट्ट साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे बहुत अच्छी बातें की हैं। यही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का माहौल अच्छा होना चाहिए, सब सियासतदानों को मिलजुल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आज हमने फंक्शन किया हुआ है माशाल्लाह फॉर मिस्टर तौफीक भट्ट साहब। माशाल्लाह एक एक्सलेंट जर्नलिस्ट, शायर, ही इज गिवन सो मच टू आवर कम्युनिटी। मे गॉड ब्लेस हिम विद मोर सक्सेस। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जो रिजवान नज़ीर ने डिनर रखा था। समा टीवी चैनल के जो हेड हैं और जर्नलिस्ट हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। तौफीक भट्ट साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ लिखा है जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आज ये नॉन पॉलिटिकल एक इवेंट था जिसमें हर पार्टी के लोग आए थे, जिसमें नून के थे, पीटीआई के थे, पीपल्स पार्टी के थे, सब लोग थे और सब ने क्वेश्चन पूछे और उन्होंने बहुत आसान तरीके से उनके जवाब भी दिए। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा जिसको हमने नॉन पॉलिटिकल रखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हो गया। लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत चीदा लोगों ने शिरकत की और मैनचेस्टर और गिरदो नवाज शहरों के लोगों ने आके इस इवेंट को और अच्छा किया। जो आज का जो हमने प्रोग्राम था वो तौफीक भट्ट साहब के एजाज़ में हमने रखा था और इसका मकसद ये था कि मैनचेस्टर में तो हम जो भी सियासतदान हों, जो भी कोई काबिल लोग हों, उनकी हम यहाँ पे दावतें करते हैं, कम्युनिटी का गेट टुगेदर करते हैं। और क्योंकि इनके मैं समझता हूँ तौफीक भट्ट साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानियों में नॉर्मल जो पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में भी वो यकसा मकबूल हैं और हम चाहते थे कि वो यहाँ पे आएँ और बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या अहमियत है और क्या होगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त जो तमाम हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान डेफिसिट में जा रहा है या जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल हैं उनका एक और वाहिद हल फ्री और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हैं।
میں آپ کے انداز میں تقریر ہوئی ہے اور پاکستان روانہ ہو رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے کافی آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کے حالات بھی اور میاں نواز شریف کی واپسی کیا کہیں گے؟ ابھی جو میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں واپس نہیں آنا چاہیے, اب انہیں آرام کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست سے آپ یہ جو پروٹوکول ہے, یہ جو مال و زر کی ہوس ہے, لوٹ مار ہے, یہ پاکستان کی سیاست سے آپ نکال دیں, پاکستان کی سیاست کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. ان لوگوں کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اب ان لوگوں نے پاکستان کو آج تک کیا دیا ہے؟ 4 دفعہ یہ اقتدار میں آئے, پاکستان کے حالات تو بدترین ہی ہوئے, تو اب یہ 5ویں دفعہ بھی آ جائیں گے تو اس سے کیا حالت پاکستان کی جو ہے وہ بدل جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے, اور اگر ہمارے جو اصل حکمران ہیں وہ اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں پاکستان میں, اور ٹائم پہ کروائیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آ جائیں, عمران خان آ جائے, پیپلز پارٹی آ جائے, جو بھی آ جائے اس کو اقتدار میں آنے دیں, اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی جو آئینی مدت ہے وہ پوری کرنے دیں, تاکہ ایک سسٹم جو ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے اور ایک سسٹم جو ہے وہ چلے. یہی اوورسیز پاکستانیوں کا کنسرن ہے بہت بڑا, کہ پاکستان میں جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے.